वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। एक्टिव और पैसिव वॉइस की इस सीरीज में मैं आपको जो कन्वर्जन पढ़ा रही हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उसमें आगे के टेंसेस आज हम पढ़ाएंगे आपको। इससे पहले के टेंसेस आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। और मैं हूँ मुक्ता चतुर्वेदी, और ये कन्वर्जन मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन किया जाता है और क्या क्या रूल्स होते हैं उसके, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा रिकैप भी देखते हैं कि पहले मैं आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, एक क्विक लुक ले लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो वी जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा पैसिव वॉइस में, यानी और वी का अस हो जाएगा। इसी वाले लेसन में मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से प्रोनाउंस चेंज होते हैं, वी का अस क्यों हुआ, उसके रूल्स में आपको इसी लेसन में बता दूंगी। तो वी जो है वो अस होकर के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा, और जो गुड न्यूज है जो कि ये इसके एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगी। ये आप लोग जानते ही हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज हो जाती है। इसके अलावा ये एक प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब एक आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, आर, एम एटसेट्रा, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फिर पास्ट पार्टिसिपल और बाय और ऑब्जेक्ट तो आपको पता है ये हर पैसिव वॉइस में लगता है। सारे पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल जरूर लगता है, बाय हमेशा लगता है, कभी कभार विद या टू भी लग सकता है, कभी कभार बाय और ऑब्जेक्ट नहीं भी लगता है। ऐसे भी सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इसका हो जाएगा, देखिए, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज होने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, जो हमारा वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और बाय और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बन गया, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अपने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक क्विक रिकैप ले रहे हैं, आपको इलैबोरेटली समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार इसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ही इज मेकिंग अ काइट। तो इसका हो जाएगा, पहले देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आईएनजी है, तो आईएनजी आपको पता है बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आईएनजी होगा तो पैसिव वॉइस में बीइंग जरूर लगेगा। उसके बाद बिल्कुल सेम वही रूल फॉलो होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लगता है, बाय लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज मेकिंग अ काइट। तो इसका हो जाएगा, द काइट इज बीइंग मेड बाय हिम। देखिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हुआ, पहले सब्जेक्ट आया काइट जो कि इसका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, फिर हेल्पिंग वर्ब, काइट सिंगुलर है तो इज लगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगा, फिर बीइंग क्यों लगा आपको पता है, क्योंकि आईएनजी लगा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, आईएनजी लगा था, तो आईएनजी के लिए हमेशा पैसिव वॉइस में बीइंग लगाते हैं। फिर मेड क्यों लगा, क्योंकि हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया, द काइट इज बीइंग मेड बाय हिम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हम टेंस ले रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे माय कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो माय कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव आता है। आपको पता है पहले वाले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कब हैज लगता है और कब हैव लगता है। सारे प्लूरल के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, आई, वी, यू, दे के साथ भी हैव लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल तो लगता है इसमें, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको अगर टेंसेस नहीं भी आते हैं तो मैंने टेंसेस के भी वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। पीछे जाकर के बहुत सारे टेंसेस मैंने आप उसमें पढ़ाए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसमें क्या यूज किया जाता है वो आप देख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक सेंटेंस हमने क्या लिया है, माय कजिन जो कि सब्जेक्ट है, माय कजिन के साथ हैज लगेगा, और फिर उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर है
तो ये हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। फिर ड्रॉन लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल लगता है तो ड्रॉन होगा। फिर दिस पिक्चर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो माई कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, ये एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जैसे पहले बताया था, सबसे पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस को इंटरचेंज करना है। तो देखिए माई कजिन जो इसका सब्जेक्ट था, ये माई कजिन बाद में आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये दिस पिक्चर इसका ऑब्जेक्ट था, तो ये दिस पिक्चर पहले आकर के पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए इसमें भी हैज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा। अब आपको बात सीखनी है वो ये है, जो इसका रूल जो फॉलो करना है जब हम एक्टिव वर्ब से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो हमेशा हैज या हैव बीन लगेगा, हमेशा। इसमें देखिए हैज या हैव बीन का यूज नहीं हुआ है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा हैज या हैव के साथ बीन का यूज होगा, और फिर उसके बाद जैसे होता आया है वैसे ही होगा, पास्ट पार्टिसिपल, बाय और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इसलिए लिख दिया है यहाँ पे क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, और ये इंटरचेंज हुआ है इसलिए अभी आपको यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाई पड़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। लेकिन आपको समझाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया दिस पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय माय कजिन। देखिए पूरे रूल्स फॉलो हुए हैं। दिस पिक्चर जो कि इसका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, फिर हैज लगा, फिर बीन लगता है अकॉर्डिंग टू रूल, फिर पास्ट पार्टिसिपल ड्रॉन, फिर बाय, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं, शी हैज मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर पेंटिंग। तो अब आप देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस को इंटरचेंज कर देना है। तो जो ब्यूटीफुल पेंटिंग इसके ऑब्जेक्ट की प्लेस पर थी एक्टिव वॉइस में, तो देखिए सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गई यहाँ पे पैसिव वॉइस में, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट की प्लेस पे शी था तो वो हर होकर के ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। इसी लेसन में मैं आपको प्रोनाउन भी सिखा दूंगी कि कैसे चेंज करना है। तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज बीन मेड बाय हर। मेड बाय हर, तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल तो हर पैसिव वॉइस में लगता है, बाय भी लगता है और ऑब्जेक्ट भी लगता है, और हैज बीन इसलिए लगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हैज मेड था तो हैज बीन मेड हो जाएगा, यानी कि बीन लगता है। जब भी जैसे हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे तो आईएनजी के साथ बीईआईएनजी बीइंग लगता था, लेकिन यहाँ पे हैज मेड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हम बीईईएन बीन लगाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव डन अ नाइस जॉब। तो ये हो जाएगा अ नाइस जॉब हैज बीन डन बाय देम। देखिए हैव डन का क्या हो गया, हैज बीन डन हो गया। ओके, द नाइस जॉब हैज बीन डन बाय हिम। अब आप कहेंगे यहाँ पे हैज क्यों हो गया, यहाँ पे हैव था क्योंकि दे के साथ हमेशा हैव लगता है, लेकिन यहाँ पे नाइस जॉब है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगता है, तो हैव की जगह पे ये हैज हो गया, और फिर बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल डन, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, दे की जगह पे देम हो गया। तो हमारा सेंटेंस बन गया अ नाइस जॉब हैज बीन डन बाय देम। अमित हैज क्वालिफाइड द IIT एग्जाम। तो ये हो जाएगा द IIT एग्जाम हैज बीन क्वालिफाइड बाय अमित। अब देखिए अमित और IIT एग्जाम, अमित जो है जो इसके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की प्लेस में था तो वो कहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया, और जो IIT एग्जाम जो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे था एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। अब हैज क्वालिफाइड का क्या हो जाएगा, हैज बीन क्वालिफाइड, फिर बाय लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, तो हमारा क्या सेंटेंस बन गया, द IIT एग्जाम हैज बीन क्वालिफाइड बाय अमित। अब जैसे कि पहले आपको बताया था कि प्रोनाउन में कैसे चेंजेस किए जाते हैं जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप वो देख लेते हैं। जब भी हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे आई देखेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट में जाकर के वो हमेशा मी हो जाएगा, आई हमेशा मी हो जाएगा।
तो वी अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो यह ऑब्जेक्ट में जा करके अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। ही अगर सब्जेक्ट के प्लेस में है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाके हिम हो जाएगा। शी है अगर सब्जेक्ट के प्लेस में, तो ऑब्जेक्ट में जाकर वो हर हो जाएगा। इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब आगे और भी बहुत सारे वीडियोस में एक्टिव और पैसिव वॉइस में बनाने वाली हूँ, तो सारे देखिए, सारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, उसको अगर लर्न करेंगे, तो आपके लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप मेरे सारे रूल्स को फॉलो करिए और आप मेरे सारे एग्जाम्पल्स भी देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के क्या क्या रूल्स है। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.